आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक होने के साथ साथ ये जो है एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है। डिस्कस करते हैं, पूरे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। जो मैं आपको कंटेंट यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही डेफिनेटली, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको अपनी लैंग्वेज में डिलीवर कर सकूं। क्लियर है? तो ये कंटेंट, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, बट उसके साथ साथ मैं जो आपको यहां पर डिलीवर करूंगा वो कंप्लीटली जो है अपनी लैंग्वेज में यहां पर डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की परिभाषा जो है, डेफिनेशन यहां पर क्या होने वाली है। ठीक है, तो आसान शब्दों में अगर हम समझे, यहां पर डेफिनेशन आप लोग देख लेना कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन द डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स ओवर द इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से मांग के अनुसार जितने भी हमारे यहां पर आईटी संसाधन है, चाहे वो सर्वर हो, स्टोरेज हो, डेटाबेस हो, नेटवर्किंग हो, सॉफ्टवेयर हो, एनालिटिक्स की डिलीवरी हो, जिसमें उपयोग के अनुसार यहां पर भुगतान करना हो, उसे हम यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आसान शब्दों में दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं तो इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से मांग के अनुसार जितने भी यहां पर आईटी रिसोर्सेज हैं, आईटी संसाधन हैं, जैसे उनमें यहां पर सर्वर हो गया, ठीक है, सर्वर के साथ साथ दोस्तों यहां पर स्टोरेज हो गया, स्टोरेज के साथ साथ यहां पर डेटाबेस हो गया, ठीक है, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस के साथ साथ यहां पर नेटवर्किंग हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर भी यहां पर आप कंक्लूड कर सकते हो। इनकी आपूर्ति जिसमें उपयोग के अनुसार भुगतान यहां पर किया जाता है, उसे यहां पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है दोस्तों, पहले कंपनियां क्या करती थी, अपना यहां पर खुद का सर्वर रूम बनाती थी। ठीक है, जो भी उनको स्टोरेज करना होता था, तो उन स्टोरेज के लिए यहां पर जितनी भी कंपनीज है वो अपना एक खुद का यहां पर सर्वर रूम बनाने का काम करती थी। लेकिन वर्तमान में जो है कंपनियां जो है क्लाउड सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से, या फिर आप ऐसा समझो वो रेंट से, जो अलग कंपनीज है जो सिर्फ क्लाउड बेसिस पर काम करती हैं, वो उनसे यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड ले लेती हैं। ठीक है, यानी कि इसके साथ साथ सर्वर रूम तो बनाती ही बनाती थी, इसके साथ साथ एक और चीज है कि कंपनियां जो है सर्वर रूम बनाने के साथ साथ हार्डवेयर को भी पहले खरीदती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कंपनी का जो काम है वो यहां पर मेंटेनेंस करने वाला भी होता था, कि इन सारी चीजों के साथ साथ यहां पर जो कंपनीज है वो मेंटेनेंस करने का भी काम करती थी। ठीक है, बट अब कंपनीज क्या है, जो मैंने आपको मेनली बताया कि अब कंपनी जो है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे यहां पर सर्विसेज लेती हैं। जैसे कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कौन कौन सी हो गया, एक हो गया AWS, जिसे हम अमेजोन वेब सर्विसेज के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और तीसरा हो गया दोस्तों गूगल क्लाउड। ये जितने भी यहां पर ये सर्विस प्रोवाइडर है, वर्तमान में जो कंपनीज है वो यहां पर इनसे अपना डेटा, सर्वर या डेटा खुद से खरीदने के लिए इनको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ताकि यहां पर डेटा को स्टोरेज किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर मेन ध्यान देने की बात यह है कि जो पहले कंपनीज जो होती थी वो यहां पर फिजिकली हार्डवेयर का प्रबंधन या फिर मैनेज करने का भी उनका काम होता था। ठीक है, बट अब कंपनी ने ये सारी सर्विसेज जो है वो किसी थर्ड पार्टी रेफरेंस को दे दी है, जिसे हम यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कहते हैं। क्लियर? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस की कंप्लीट डेफिनेशन आपको समझ आई होगी कि यहां पर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जो यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी यहां पर मुख्य विशेषता यहां पर क्या है? तो सबसे फर्स्ट है दोस्तों यहां पर ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ठीक है, यानी कि जो स्वयं सर्वर बना सकता है, स्टोरेज ले सकता है बिना किसी मानव संपर्क के,
जहां पर कोई भी कॉल या आवेदन की जरूरत नहीं होती। जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो प्रमुख विशेषता है वो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है, यानी कि जो यूजर्स है वो प्रोविजन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज, सर्वर टाइम, नेटवर्क स्टोरेज ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग ह्यूमन इंटरवेंशन विद द सर्विस प्रोवाइडर। वो जितने भी यहां पर सर्विसेज जो होती हैं वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा विदाउट एनी मानवीय संपर्क, यानी कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन के वो सारी सर्विसेज उन्हें कोई थर्ड पार्टी यहां पर प्रोवाइड करती है, जिसे कहते हैं हम ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर है। दूसरा है दोस्तों यहां पर ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि जो सर्विसेज हैं, ठीक है, सेवाएं जितने भी हैं वो नेटवर्क पर उपलब्ध है, और इसके साथ साथ वो मानक माध्यम जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, इन माध्यमों से उन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब जितनी भी ये सर्विसेज है उनको हर जगह पर ग्लोबल लेवल पर एक्सेस किया जा सकता है। एक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहां पर रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिसोर्स पूलिंग में यह ध्यान दिया जाता है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। ठीक है, और उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कई उपभोक्ताओं में या फिर कई कंज्यूमर्स में बांटा जा सकता हो। ठीक है, और इसके साथ साथ जितने भी यहां पर रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उन रिसोर्स पूलिंग का इस तरीके से यहां पर उनका बंटवारा किया जा सके, उनकी डिमांड के अनुसार उनका बंटवारा यहां पर किया जा सके, जिसे हम यहां पर कहते हैं रिसोर्स पूलिंग करना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब किसी चीज की अगर यहां पर डिमांड बढ़ रही है तो उस चीज की यहां पर आप ये समझना उसके रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, और अगर किसी चीज की यहां पर डिमांड घट रही है तो उसके यहां पर रिसोर्सेज भी घट रहे हैं। उसे हम यहां पर रैपिड इलास्टिसिटी कहते हैं, या फिर हम इसे दूसरी लैंग्वेज में इसे स्केलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको रैपिड इलास्टिसिटी कहने के साथ साथ हम इसको जो है स्केलिंग भी कहते हैं। तो रैपिड इलास्टिसिटी होना चाहिए, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जब जब यहां पर डिमांड बढ़ रही है तो उनको हम ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, और जैसे जैसे अगर हमारी यहां पर डिमांड कम हो रही है तो हम यहां पर जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं यहां पर कम कर सकें, जिसे हम रैपिड इलास्टिसिटी नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों हमारा मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस की अगर हम बात करें तो क्लाउड सिस्टम्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज बाय लेवरिंग अ मीटरिंग कैपेबिलिटी पे पर यूज। ठीक है, यानी कि जितना उपयोग हो सके उतना ही यहां पर भुगतान किया जा सके। मेजर्ड सर्विस से तात्पर्य दोस्तों यहां पर ये किसी चीज का यहां पर जितना उपयोग किया जा रहा है उस चीज का यहां पर उतना ही भुगतान किया जा रहा है, या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मीटरिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रित इसे करना, जिसे हम यहां पर मेजर्ड सर्विस के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ आया। ठीक है, अब हम यहां पर हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन समझ ली है। अब इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है वो सारी चीजें समझ ली। अब हम इसके डेवलपमेंट मॉडल्स को लेकर बात कर रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो कौन कौन से यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड की अगर हम बात करें तो पब्लिक क्लाउड द्वारा जो है वो सबसे पहले तो हमें यहां पर पब्लिकली या ग्लोबल लेवल पर सब जगह वो यहां पर उपलब्ध होता है, इसलिए हम इसे पब्लिक क्लाउड के द्वारा जानते हैं, या फिर पब्लिक क्लाउड के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और ये इजीली यहां पर पब्लिक के लिए पब्लिक इंटरनेट पर यूज होता है। ठीक है, और इसके बीच में कई रिसोर्सेज जो होते हैं उनके द्वारा इसका यहां पर यूज किया जाता है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है यहां पर इसमें कहीं ना कहीं पर मिनिमम कॉस्ट का, कम लागत का यहां पर यूज किया जाता है, जिसे हम यहां पर पब्लिक क्लाउड कहते हैं। सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द पब्लिक इंटरनेट एंड शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड। ये जितने भी है दोस्तों यहां पर ये सारे की सारे जो है पब्लिक क्लाउड से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड से तात्पर्य यह है कि एक ऐसा क्लाउड होना जिसका यूज जो है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर एक कंपनी के द्वारा या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए ही किया जाता है, उसे हम यहां पर प्राइवेट क्लाउड कहते हैं।
ठीक है। अब प्राइवेट क्लाउड का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो दोस्तों यहां पर जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो यहां पर अधिक सुरक्षित होता है। ठीक है, ये यहां पर क्या होता है, ये अधिक सुरक्षित होता है, इसलिए हम प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं। दूसरा है दोस्तों ये ऑन साइट, ठीक है, या फिर ये थर्ड पार्टी द्वारा होस्ट होता है। ठीक है, एक हो गया ऑन साइट या फिर ये थर्ड पार्टी द्वारा होस्ट होता है, इसलिए हम इसे यहां पर प्राइवेट क्लाउड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहां पर हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड वो क्लाउड है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट का यहां पर संयोजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड में आपको क्या देखने को मिलता है? हाइब्रिड क्लाउड में दोस्तों आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों का संयोजन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है जितना भी यहां पर संवेदनशील डेटा है, जिसका यहां पर चोरी होने का या कुछ आपके सीक्रेसी डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है यहां पर प्राइवेट क्लाउड में रखने के लिए। ठीक है, और जितने भी यहां पर सामान्य एप्लीकेशन होती है, जो जनरल एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें यहां पर पब्लिक क्लाउड में स्टोरेज करके रखा जाता है। तो हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्लाउड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्लाउड जो है वो है यहां पर कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड की अगर हम बात करें तो शेयर्ड बाय द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे यहां पर कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शेयर किया जाता है, और जिसमें यहां पर जिनकी जितनी आवश्यकता हो उस सुरक्षा के द्वारा या फिर उस आवश्यकता के द्वारा उस क्लाउड के अंतर्गत उसके द्वारा यहां पर चीजें स्टोर की जाती हैं। इसे हम यहां पर कम्युनिटी क्लाउड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब हम इसके बाद जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल पूरा हम समझते हैं। क्या कहता है यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल? दीज आर ऑफन रेफर टू एज द क्लाउड स्टैक और एज अ सर्विस मॉडल। ठीक है, यह जो है इंटरनेट पर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम करता है। ध्यान देना, जो IaaS है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, यह जो है इंटरनेट पर जितना भी वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो करता है यहां पर IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसमें किन किन चीजों का प्रबंधन यहां पर किया जाता है? तो सबसे पहले इनमें यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन किया जाता है। दूसरा, इनमें मिडिलवेयर का प्रबंधन किया जाता है। तीसरा, इसमें एप्लीकेशंस का प्रबंधन किया जाता है, और चौथा जो है इसमें यहां पर डेटा का भी प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें यहां पर प्रदाता होते हैं यानी कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं, वो प्रोवाइडर्स यहां पर क्या क्या मैनेज करते हैं? तो वो सबसे पहले यहां पर फिजिकल सर्वर्स मैनेज करते हैं, नेटवर्किंग मैनेज करते हैं, और तीसरा यहां पर वर्चुअलाइजेशन भी मैनेज करने का काम जो है ये करते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला हो गया अमेजन EC2। ठीक है, दूसरा हो गया एज्योर। ठीक है, तीसरा हो गया वर्चुअल मशीन्स, और चौथा हो गया दोस्तों यहां पर गूगल कंप्यूट इंजन। ठीक है, तो ये सारे यहां पर इसके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारा PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, यह जो है एप्लीकेशन विकसित करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। ध्यान देना, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर टू डेवलप, रन एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहां पर IaaS की बात कही थी जहां पर हम क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन हम जो है यहां पर जो बात करें PaaS, यहां पर हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की बात करते हैं, यानी कि यहां पर हम प्लेटफॉर्म को लेकर बात करते हैं। ठीक है, और जो यहां पर PaaS जो कि हमें यहां पर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, जिसे हम यहां पर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के नाम से जानते हैं। अब ये चीजें यहां पर क्या क्या मैनेज करती हैं? तो ये जो है यहां पर एप्लीकेशंस मैनेज करता है, डेटा मैनेज करता है, ये दोनों चीजें यहां पर मैनेज करता है। ठीक है, और जो हमारा प्रोवाइडर्स होता है वो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडिलवेयर हो गया, या फिर रन टाइम सर्वर्स हो गए, ये सारी चीजें मैनेज करने का काम जो होता है वो प्रोवाइडर्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल है हीरोकू। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है गूगल ऐप इंजन।
तीसरा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो AWS इलास्टिक बेनस्टॉक जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल में सबसे पहले हमने IaaS की बात करी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखता है। ठीक है, फिर हमने यहां पर PaaS की बात करी जो हमारा प्लेटफॉर्म को ध्यान रखता है, एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ध्यान रखता है। तीसरा जो है हम बात करने जा रहे हैं ये है SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, SaaS की अगर हम बात करें तो यह जो है इंटरनेट पर तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर के लिए बात करता है। ठीक है, और इसे यहां पर केवल यूज किया जाता है और ये प्रोवाइडर्स के द्वारा यहां पर सब कुछ प्रबंधन करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जीमेल हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया और यहां पर हो गया ड्रॉपबॉक्स। ये सारे जो है ये इसके एग्जाम्पल्स यहां पर है। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्या क्या यहां पर एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, यहां पर लाभ आपके क्या क्या है। सबसे पहला है दोस्तों यहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि कम लागत पर तैयार किया जाना। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहां पर स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि यहां पर लचीलापन होना, मांग के अनुसार आपूर्ति पूर्ण होना। ठीक है, तीसरा है दोस्तों यहां पर स्पीड, मोस्ट सर्विसेज आर प्रोवाइड ऑन डिमांड सो इवन मैसिव कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोवाइडेड इन मिनट्स। स्पीड का यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, चौथा है दोस्तों यहां पर रिलायबिलिटी एंड डिजास्टर। ठीक है, यानी कि यहां पर आपदा रिकवरी को आसान बनाना, डेटा बैकअप एंड रिकवरी आर इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। क्लियर है यहां पर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा यहां पर ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच की अगर हम बात करें तो डेप्लॉय एप्लीकेशंस इन मल्टीपल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। यहां पर उन एप्लीकेशंस को वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक सिंगल क्लिक पर प्रोवाइड कराना या फिर उन एप्लीकेशंस को डेप्लॉय करना, इसे हम ग्लोबल रीच के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहां पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके यहां पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले कंप्लीटली इंटरनेट डिपेंडेंस यानी कि इंटरनेट पर पूर्णता निर्भरता होना, रिक्वायर्स अ कांस्टेंट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होना और पूरा इंटरनेट पर डिपेंड होना, यह इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा अगर हम यहां पर बात करें तो सिक्योरिटी रिस्क जो है, सुरक्षा जोखिम, स्टोरिंग डेटा इन द पब्लिक क्लाउड कैन लीड टू डेटा ब्रीचेस इफ नॉट मैनेज करेक्टली। सार्वजनिक क्लाउड में डेटा स्टोर करने से यदि सही ढंग से प्रबंधित ना किया जाए तो यहां पर डेटा लीक हो सकता है, यानी कि यहां पर सिक्योरिटी रिस्क का बहुत बड़ा खतरा बना रह सकता है अगर यहां पर उस डेटा को, सार्वजनिक डेटा को ठीक ढंग से मैनेज नहीं किया जा सकता तो यहां पर उस रिस्क का, सिक्योरिटी का डर बना रह सकता है। तीसरा है दोस्तों यहां पर लिमिटेड कंट्रोल। लिमिटेड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि यहां पर सीमित नियंत्रण की बात की गई है। यहां पर जितना भी आपका यहां पर डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यहां पर जो है ओन्ड एंड मैनेज्ड किया जाएगा। ठीक है। फोर्थ है दोस्तों यहां पर हमारा वेंडर लॉक इन, यानी कि विक्रेता पर निर्भरता रहना। जो हमारा वेंडर है वो बार बार बदलाव करने को बोल सकता है, तो जो आपके लिए डिफिकल्ट और कॉस्टली पड़ सकता है। तो मूविंग सर्विसेज फ्रॉम वन प्रोवाइडर टू अनदर कैन बी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, जिसे हम कहते हैं वेंडर लॉक इन होना। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम कुछ टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप जो है वो यहां पर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिन्हें हम प्रमुख क्लाउड प्रदाता भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें जो लीडर इन द मार्केटिंग, लीडिंग एज बना के मार्केटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहां पर अमेजॉन वेब सर्विस EWS। ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, यहां पर हम इसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म,
जो यहां पर स्ट्रॉन्ग इन डेटा एनालिटिक्स विथ एआई, यहां पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें तो जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है यहां पर डेटा एनालिटिक्स और एआई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूत है, जिसे हम यहां पर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म कहते हैं। चौथा है दोस्तों यहां पर आईवीएम क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, जिसे हम अदर मेजर प्लेयर्स के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर कुछ और फीचर देखते हैं, जैसे आईएएस, पीडब्ल्यूएस, एसएएस क्या है, इसका कंट्रोल क्या होता है। आईएएस का तो हाईएस्ट है, पीडब्ल्यूएस का क्या है, मीडियम है, एसडब्ल्यूएस का क्या है, लोएस्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर अंदर बात करें तो यूजर मैनेजेस ओएस करता है। ठीक है, प्रोवाइडर मैनेजेस ओएस करता है, प्रोवाइडर मैनेजेस ऑल करता है। बेस्ट 4 की बात करें तो ये आईटी एडमिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट है, ये डेवलपर्स के अंदर बेस्ट है, और यह जो है एंड यूजर्स के अंतर्गत बेस्ट है। एग्जांपल्स की दोस्तों हम यहां पर बात करें तो AWS EC2 इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों यहां पर हीरोकू इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, और तीसरा जो है जीमेल सेल्सफोर्स इसके अंदर एग्जांपल इसका देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डज आईएएस स्टैंड फॉर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में आईएएस का यहां पर क्या अर्थ है। ठीक है, अभी हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में आईएएस का यहां पर अर्थ होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली वाया सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल विशेष रूप से एक ही संगठन द्वारा उपयोग यहां पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यहां पर प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो है एक ऐसा क्लाउड है जिसे विशेष रूप से एक ही संगठन के द्वारा या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर का कौन सा यहां पर एग्जांपल है। ठीक है, तो सास के एग्जांपल की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गूगल वर्कस्पेस, जीमेल डॉक्स जो है वो दोनों इसके यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हम। द एबिलिटी टू स्केल क्लाउड रिसोर्सेज अप और डाउन एज अ नीडेड इज कॉल्ड एज, यानी कि आवश्यकता अनुसार क्लाउड संसाधनों को बढ़ाने या फिर घटाने की क्षमता को यहां पर क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी ये जो है लाभ नहीं है, यह एक प्रकार का डिसएडवांटेजेस है। तो इसे हम कह सकते हैं यहां पर यह क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है डिसएडवांटेज है। तो हमने आज पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, तो ये